जिस बहू को सास ने मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली कहकर घर से निकाला, उसी बहू ने घर की रजिस्ट्री के कागज दिखाकर सास का घमंड चकनाचूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत के हर उस घर का कड़वा सच है जहाँ एक औरत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। यह कहानी है शिवानी की, जिसके त्याग को उसकी लाचारी समझा गया, लेकिन जब उसने अपना असली रूप दिखाया तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी की शुरुआत होती है एक तपती हुई दोपहर से। शिवानी बाजार से लौट रही थी। उसके दोनों हाथों में भारी भरकम थैले थे। एक में सब्जियां, दूसरे में राशन, और कंधे पर एक पुराना सा पर्स लटका हुआ था। माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। सांसें फूल रही थी, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। उसे डर था कि अगर घर पहुंचने में 5 मिनट की भी देरी हुई गई तो घर में महाभारत छिड़ जाएगी। जैसे ही शिवानी ने घर की दहलीज पार की, ड्राइंग रूम में सोफे पर उसकी पसरी उसकी सास मंजुला देवी ने टीवी का रिमोट नचाते हुए बिना देखे ही पहला शब्द बांध चलाया। आ गई महारानी। अरे बाजार गई थी या खेत में फसल काटने? इतना वक्त कौन लगाता है? जरूर अपनी उन सहेलियों के साथ खड़े होकर मेरी बुराई कर रही होगी। शिवानी ने बिना कोई जवाब दिए अपने जूते उतारे, थैले रसोई में रखे और पल्लू से चेहरा पोंछते हुए बाहर आई। उसका गला प्यास से सूख रहा था, लेकिन पानी का गिलास उठाने से पहले ही मंजुला देवी की कर्कश आवाज फिर गूंजी। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? गला सूख गया है मेरा। जल्दी से अदरक वाली कड़क चाय बनाओ, और हाँ, चीनी कम डालना। पिछली बार की तरह चाशनी मत बना देना। बहू क्या ले आए? मानो सिर पर मुसीबत बैठा ली हो। शिवानी का मन किया कि चीख कर कहे, माँ जी, मैं पिछले 2 घंटे से धूप में तप रही हूँ, पहले मुझे 2 घूंट पानी तो पी लेने दीजिए। लेकिन संस्कार और मर्यादा ने उसके होठों को सील दिया। उसने दबी हुई आवाज में बस इतना कहा, जी माँ जी, अभी लाती हूँ। रसोई में चाय का पानी उबालते हुए शिवानी की आंखों से 2 आंसू टपक कर सिंक में गिर गए। यह उसकी रोज की कहानी थी। वह इस घर के लिए सुबह 4 बजे उठती, रात के 12 बजे सोती, पति अमित, देवर शुभम और सास मंजुला की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। फिर भी उसे बदले में क्या मिलता? सिर्फ ताने। मंजुला देवी को लगता था कि शिवानी एक बोझ है, क्योंकि वह नौकरी नहीं करती, घर पर रहती है। उन्हें लगता था कि घर तो सिर्फ उनके बेटे अमित की कमाई से चलता है और शिवानी मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। खैर, चाय पीते हुए मंजुला देवी ने एक नया फरमान सुनाया। सुन बहू, कल मेरे लाडले शुभम का जन्मदिन है। इस बार कोई कंजूसी नहीं चलेगी। मेरे बेटे के दोस्त आने वाले हैं। घर में 56 भोग बनने चाहिए। और हाँ, शुभम कह रहा था कि उसे वो गिफ्ट में वो क्या कहते हैं उसे, स्मार्ट वॉच चाहिए। वो जो 48,000 वाली आती है, अमित से कहकर मंगवा देना। 48,000 की घड़ी का नाम सुनते ही शिवानी के हाथ से चाय की प्याली फिसलते फिसलते बची। घर की आर्थिक हालत क्या है यह शिवानी से बेहतर कोई नहीं जानता था। अमित की सैलरी पिछले 3 महीनों से समय पर नहीं आ रही थी। घर का राशन और दवाइयां भी मुश्किल से चल रही थी। शिवानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, 48,000 बहुत बड़ी रकम है। अभी घर के हालात थोड़े तंग हैं, बिजली का बिल भी बाकी है। क्या हम शुभम भैया को कोई छोटी घड़ी या कपड़े नहीं दे सकते? वैसे भी अमित जी अभी इतना खर्च नहीं उठा पाएंगे। यह सुनते ही मंजुला देवी आग बबूला हो गई। उन्होंने चाय का कप जोर से मेज पर पटका। ओहो, तो अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे मेरे बेटे के जन्मदिन पर क्या करना है? अरे, कमाता मेरा बड़ा बेटा है, खर्च मेरा छोटा बेटा करेगा। तुझे बीच में बोलने का क्या हक है? तू तो इस घर में बस रोटियां बेलने के लिए है। पैसों का हिसाब किताब मत लगाया कर, अपनी औकात में रहा कर। शिवानी अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गई। उस रात जब अमित घर आया तो वह बहुत थका हुआ था और परेशान लग रहा था। शिवानी ने उसे खाना परोसा, लेकिन घड़ी वाली बात नहीं बताई। वह अपने पति का तनाव और नहीं बढ़ाना चाहती थी। अगली सुबह घर में शुभम के जन्मदिन की धूम थी। शिवानी सुबह 4 बजे से उठकर कभी हलवाई का काम कर रही थी, कभी घर की सजावट। शुभम दोपहर के 12 बजे सोकर उठा, जैसे कोई राजा हो। उसने उठते ही अपनी माँ से पूछा, मम्मी, भैया मेरा गिफ्ट लाए? मुझे वो वॉच आज ही चाहिए, शाम को पार्टी में दोस्तों को दिखानी है। मंजुला देवी ने उसे पुचकारते हुए कहा, अरे मेरा राजा बेटा, तू चिंता मत कर। शाम को केक कटने से पहले तेरे हाथ में वो घड़ी होगी। तेरी भाभी ने नाटक किया था, पर मैंने उसे सीधा कर दिया है। शाम हुई, घर मेहमानों से भर गया। शुभम के अमीर जादे दोस्त आए हुए थे। केक कटा, सबने तालियां बजाई। तभी शुभम के सबके सामने माइक लेकर ऐलान कर दिया, दोस्तों, आज मेरे बड़े भैया और मेरी प्यारी भाभी मुझे वो गिफ्ट देने वाले हैं जिसका मुझे कब से इंतजार था, ब्रांडेड स्मार्ट वॉच। सभी की निगाहें शिवानी और अमित पर टिक गई। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे इस वादे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। शिवानी आगे बढ़ी और उसमें एक छोटा सा पैकेट शुभम के हाथ में रखा। शुभम ने उत्साह से वो पैकेट फाड़ा, लेकिन अंदर एक साधारण सी घड़ी और एक शर्ट देखकर उसका मुंह बन गया। उसने आव देखा न ताव भरे समाज में वह पैकेट जमीन पर दे मारा। यह क्या है भाभी? यह कचरा? मैंने 48,000 वाली वॉच मांगी थी और आप यह 2,000 की सड़क छाप घड़ी दे रही हैं।
अगर नहीं थी औकात तो बोल दिया होता, मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी। सन्नाटा छा गया। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मंजुला देवी ने अपने बेटे को डांटने के बजाय शिवानी पर ही चढ़ाई कर दी। वह सबके सामने चिल्लाई, अरे कुलच्छनी, मैंने तुझे कल ही कहा था ना कि इंतजाम कर देना। तूने मेरे बेटे की खुशी से ज़्यादा अपने पैसे प्यारे समझे। अरे तू कमाती तो एक ढेला नहीं है, मेरे अमित के पैसों पर कुंडली मार कर क्यों बैठी है, कंजूस कहीं की। वापस पार्टी में तमाशा हो चुका था। शुभम और मंजुला देवी शिवानी को खरी खोटी सुना रहे थे। अमित सिर झुकाए खड़ा था। तभी मंजुला ने हद पार कर दी। उसने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। निकल जा मेरे घर से। जिस बहू को मेरे बेटे की खुशी की परवाह नहीं, उसका इस घर में कोई काम नहीं। आज ही फैसला होगा, या तो वो घड़ी आएगी या तो घर से जाएगी। शिवानी दरवाजे की चौखट पर गिरने ही वाली थी कि उसने खुद को संभाला। उसने अपने आंसू पोंछे और जब वह पलटी तो उसके चेहरे पर बेचारगी नहीं बल्कि माँ दुर्गा जैसा तेज था। उसने अपनी साड़ी से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और पास पड़ी मेज पर जोर से पटका। छन्न की आवाज ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। शिवानी ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। बहुत हो गया माँ जी, बहुत सुन लिया मैंने। औकात औकात औकात, कल से यही रट लगा रखी है ना आपने। आज सुनिए क्या है मेरी औकात। शिवानी अंदर के कमरे में गई और एक लाल फाइल लेकर बाहर आई। उसने वह फाइल मेहमानों और अपनी सास के सामने खोल कर लहराई। पढ़िए इसे, अगर आंखें कमजोर है तो मैं पढ़ देती हूँ। यह इस मकान की रजिस्ट्री के कागज है और जरा देखिए इस पर मालिक के रूप में किसका नाम लिखा है। शुभम ने झपट कर कागज देखा, उसके होश उड़ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मी इस पर तो भाभी का नाम है। मंजुला देवी को लगा जैसे किसी ने उनके कान के नीचे तमाचा मार दिया हो। क्या, यह कैसे हो सकता है? यह घर तो मेरे अमित ने खरीदा था। तभी अमित, जो अब तक चुप था, फूट फूट कर रो पड़ा। वह शिवानी के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। अमित ने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरी नौकरी तो 6 महीने पहले ही छूट गई थी। पिछले 6 महीनों से इस घर का राशन, तुम्हारी दवाइयाँ, बिजली का बिल और इस घर की ईएमआई सब शिवानी भर रही है। यह घर बैंक नीलाम करने वाला था माँ। वो तो शिवानी थी जिसने अपने गहने गिरवी रखकर और अपनी ऑनलाइन डिजाइनिंग की कमाई से इस छत को बचाया। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई सन्न था। वह बहू जिसे सब अनपढ़ और गंवार समझते थे, वह असल में एक सफल ग्राफिक डिजाइनर थी जो रात रात भर जाग कर घर का काम निपटाने के बाद लैपटॉप पर काम करती थी ताकि इस परिवार की इज्जत बची रहे। शिवानी ने अमित के कंधों से पकड़कर उठाया और अपनी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ जी, मैंने कभी आपको यह नहीं बताया क्योंकि मैं अमित जी का सम्मान कम नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप गर्व करें कि आपका बेटा घर चला रहा है, लेकिन आपने मेरे त्याग को मेरी कमजोरी समझ लिया। जिस 48,000 रुपए की घड़ी के लिए आप मुझे घर से निकाल रही थी, वो पैसे मैंने अगले महीने की किस्त के लिए बचा कर रखे थे। अगर वो घड़ी आ जाती तो शायद अगले महीने हम सब सड़क पर होते। मंजुला देवी का पूरा अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। जिस बहू को वह पैरों की जूती समझती थी, आज उसी ने उन्हें छत दी थी। उनका लाडला शुभम जो 48,000 की घड़ी मांग रहा था, शर्म के मारे किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मंजुला देवी शिवानी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधी हो गई थी। मैंने हीरे को पत्थर समझा। तू इस घर की बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। मुझे मत निकाल इस घर से, यह घर तेरा है। शिवानी ने अपनी सास को उठाया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि वही पुरानी सौम्यता थी। उसने कहा, माँ जी, यह घर कागज पर मेरा जरूर है, लेकिन यह परिवार आपका है। मुझे मालकिन बनने का शौक नहीं, मुझे बस अब बेटी होने का सम्मान चाहिए। बस आज के बाद इस घर में किसी की कीमत उसकी कमाई से नहीं, उसके समर्पण से आंकी जाएगी। उस दिन के बाद से उस घर का नक्शा बदल गया। शुभम ने अपनी फिजूल खर्ची छोड़कर काम धंधा शुरू किया और मंजुला देवी ने अपनी बहू को सिर आंखों पर बिठा लिया।